कि आप सब लोग आए, है ना, और अपना समय दिया। तो सभी को आगे नमस्कार। मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं सतना से बिलोंग करती हूँ। और एक छोटा सा मौका मिला आपके अनूपपुर में आने का। पहली बात तो थैंक यू, आप सब लोग ने आने का मौका दिया और बुलाया, है ना। और यहाँ पे हमारी पहले जितनी भी नारी शक्ति है, मैं चाहूँगी आप अपने लिए खुद तालियां बजाएंगे। और हमारे जो देश है अपने लिए आप लोग भी बजा सकते हैं, है ना। तो आप सब लोग आए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं सतना से बिलोंग करती हूँ। और आप सबके जैसे ही मैं एक हाउस वाइफ थी और मेरे भी बहुत बड़े सपने थे। मैंने पढ़ाई लिखाई की और बहुत कुछ करना चाहती थी जीवन में, लेकिन बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, टाइम कम है ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने किया और जब करती गई तो मेरी 2018 में शादी हुई। जैसे फ्रेंड्स सबने कहा, शादी के बाद सपने जीरो हो जाते हैं, वैसे भी मेरे साथ ही हुआ था। लेकिन पहली बात तो थैंक यू हमारे एसपी सर का, मेरे मिस्टर जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हिम्मत दिया, मुझे ताकत दिया। और सर का पहले से सपना था बाहर जाने का। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था इस बिजनेस से पहले कि हम लोग अमेरिका जाएंगे। सपने बहुत बड़े बड़े थे हम दोनों के, लेकिन वो सपने कहते हैं ना, दिखावे के होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। वैसे मेरे साथ भी हुआ। जब हम दोनों ने प्लानिंग किया तो वीज़ा अलग अलग लग गया। सर का अमेरिका का तो नहीं हुआ, सर का कतर का हो गया और मेरा दुबई का हो गया। आप सबको पता है, यदि बहू और बेटे अलग अलग जाए तो घर में क्या हालत होती है। और मैं भी बहुत मिडिल क्लास से हूँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले से ही ऐसे थे, बहुत मिडिल क्लास से हूँ। मेरे ससुर जी भी फार्मर हैं और मेरे फादर भी फार्मर थे। तो मेरे ग्रैंडफादर जो है ससुर जी, उनका ऑब्जेक्शन था कि बहू को जॉब नहीं करवाना, विदेशों में जाती हैं बहुएं तो आने नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह जो भी उनके दिमाग में आया हो, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। क्या कर सकती है बहू, कुछ नहीं। ठीक है, मैंने सब कर लिया, ठीक है, नहीं जाते हैं। सर ने चले गए, 2 महीने के बाद मेरी शादी हुई, सर 2 महीने बाद चले गए। जब सर चले गए तब भी कुछ था दिमाग में, कुछ तो करना है ना, क्योंकि डायरेक्ट सर इनको जानते नहीं थे पहले। तो मैं भी चली गई यहाँ से इंदौर। जब इंदौर गई तो आप सबको पता है कोरोना आया 2020 में और 21 में। 2020 में तो बहुत खतरनाक था और 2021 में था, इतना नहीं था लेकिन फिर भी था। जब कोरोना आया तो हमारी जिंदगी एकदम तहस नहस हो चुकी थी। सर को तो वहाँ से आना भी बहुत मुश्किल था, कैसे भी सर वहाँ से आए। और जब सर आ गए तो हमने डिसाइड किया कि अब नहीं जाना, 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन साथ में रहेंगे। सर ने बोला कि ऐसे काम चल जाएगा? मैं बोली हाँ चल जाएगा, 1 रोटी की जगह आधी रोटी खाएंगे लेकिन अब बाहर नहीं जाना। ऐसे चलता रह गया। मैं इंदौर में जॉब ज्वाइन कर ली, स्टाफ नर्स, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर। आप लोग सर्च भी करेंगे तो पता चल जाएगा, सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, कहते हैं ना जो करता ऊपर वाला करता। जब मैंने ज्वाइन किया वहाँ अच्छी पोस्ट थी मेरी, तो वहाँ पे अचानक से मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया। और आप सब जानते हैं क्या होता है। फिर मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मेरे 3 बड़े भैया हैं, जेठ जी जिसको बोलते हैं। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर सर ने बोला कि सर मुझे बोला कि आपको जॉब नहीं छोड़ना, आप जॉब करो, मैं चला जाता हूँ घर। मैं बोली नहीं, यदि आपके पिताजी हैं तो मेरे भी हैं। सर ने अपनी टिकट करवा ली और मेरी नहीं करवाई, मैं भी बहुत जिद्दी थी। तो मैं बोली नहीं, मैं भी जाऊँगी। मैं बिना टिकट का, हम दोनों वहाँ से आ गए। जब मैं घर आई तो मुझे लगा कि अब नहीं जाना चाहिए। 2 महीने 3 महीने बीते, मैं नहीं गई जॉब पे। जब नहीं गई तो मुझे हॉस्पिटल से कॉल आने लगा, या आप रिजाइन कर दो या ज्वाइन करो। उस टाइम भी मेरी नैया थोड़ा डगमगा रही थी, क्या करो, वैसे के पास चारा भी नहीं है, कुछ जॉब तो करना पड़ेगा। तभी दिमाग में था कि नहीं, माँ बाप को छोड़ के नहीं जाएंगे। दोस्तों, थोड़ा समय बीता, क्या होता है आप सब जानते हैं। जब हम दोनों की जॉब चली गई, मेरे फादर थोड़ा रिकवर हो गए। और कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, ये हकीकत बात है। जब मेरे फादर रिकवर हो गए, मेरे ही घर वाले हम लोग के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने लगे। उनको ये लगने लगा था ये पढ़ लिख के अब कुछ नहीं करेंगे, घर में ही रहेंगे। लेकिन शैतान, हमारा दिमाग पहले से था, शांत बैठने वाले नहीं थे, कुछ और दिमाग में चल रहा था। लेकिन फैमिली में गलतफहमियां हो गई कि आप जॉब करने छोड़ दिए हैं, ये कहीं नहीं रहेंगे। तब भी थोड़ा सा घर में बातचीत हुई, हमने घर छोड़ा। घर छोड़ के हमने मम्मी पापा से थोड़ा सा नाराज हुआ,
इतना किया, फिर भी पिताजी ने ऐसा बोला, छोड़ के हम फिर से एक हमारा छोटा सा सिटी है सतना, बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप सब आए हैं तो उस सतना में हम फिर से कोविड में जॉब ज्वाइन कर लिया। जब कोविड में जॉब ज्वाइन किया उसी टाइम पे 4-5 महीने बाद मेरी प्रेगनेंसी हो गई। फिर मेरा वहाँ से समय थोड़ा डगमगाया, फिर लगा अब क्या करें। सर ने बोला जॉब नहीं करना, ठीक है अब क्या करें, कोई चारा भी नहीं अपने पास। उसी टाइम भगवान का शुक्रिया अदा है कि अनूप सर भी उसी टाइम पे हमारे ग्रेट अपलाइन जो है, मैं चाहूँगी उनके लिए भी और हमारे ग्रेट संजय सर के लिए रहना तो है नहीं, लेकिन उनके लिए शामिल होना चाहिए। अनूप सर आए, उस टाइम पे मैं अनूप सर को नहीं जानती थी। अनूप सर आए और मैं ड्यूटी चली गई थी, मेरा पेशेंट एक बहुत सीरियस था, मैं जबलपुर लेके चली गई थी। एसपी सर को अनूप सर ले गए और अनूप सर ने जब बिजनेस बताया मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उस टाइम मैं परिस्थितियों से जूझ रही थी, मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया। तब भी सर ने ज्वाइन कर चुके थे, है ना। सर ने प्लेटफॉर्म को समझा, धीरे धीरे जानना शुरू किया और सर मेरे से बिना बताए चले जाते थे। ऐसे ही 2-4 महीने जब बीत गया, 6 महीने की जब मेरी प्रेगनेंसी हुई, मेरे घर वालों ने फिर से मुझे एक्सेप्ट किया, आप घर चलो, आप अकेले मत रहो, हम आपका साथ देंगे। एक मासूम से बच्ची क्या करती, हम लोग भी वैसे ही थे। फिर से अगेन घर गए। जब घर गए, अब बहुत बड़ी दुविधा है दोस्तों, मुझे बताते हुए भी बड़ी ग्लानि हो रही है। जब मेरी प्रेगनेंसी 9 महीने 4 दिन की हो गई, अगेन मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा गेम किया। क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, मैंने आज तक पूछा भी नहीं। अगेन मेरे घर वालों ने मुझे फिर से घर से निकाल दिया। वो मेरी बड़ी जेठानी का ऑब्जेक्शन था, वो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, मैंने पूछा नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लोगों से पता चली थी, बड़ी भाभी ने भैया को बोला था या तो आप भैया को लेके रह लो या घर छुड़वा दो। तो मेरे हस्बैंड डीएसपी सर का एक ही डिसीजन था, भैया मैं घर से निकल जाता हूँ, आप अपने परिवार को मत छोड़िए। वो दौर था दोस्तों, मैं घर छोड़ दिया और घर से निकल गए। जब घर से निकल गए तो बहुत बुरी हालत है। जब घर से इंसान गुस्सा होकर निकलता तो क्या करता, आप सबको भगवान ना करे किसी के साथ आए, लेकिन इंसान देखता है समाज में क्या होता है। हम लोग गुस्से से घर में निकल गए। 15 अगस्त को हम घर से निकले थे, 29 अगस्त को मेरी बेटी हो गई 2021 में। जब घर से निकले अगेन संजय सर आए, फिर वही मीटिंग। तब भी एसपी सर को कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी सर को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे बहुत पड़ा था, क्योंकि मैं ऐसे दौर पे हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत बड़े सपने देखे थे। मैं घर में 4 बहन हूँ, सबसे छोटी हूँ, मेरे भाई छोटे हैं, मेरे पास जिम्मेदारी बहुत थी और उन्होंने एक पढ़ा लिखा लड़का, बड़ी फैमिली, यही माँ बाप सोचते हैं ना। बहुत सपने देखा था, मेरी शादी किया और मैं ये प्रॉब्लम अपनी बता ना सकी सर, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करी। मैं और एसपी सर बिना बताए घर से रात में निकल गए थे और हमारे भांजा रहता था, हम उसको फोन करे थे मुझे चाहिए एक रूम दिला दो। एक छोटा सा रूम, हमारे अमर सर पहली बार उस रूम में गए हैं, तो हम उस रूम में रहना स्टार्ट करें। मेरी बेटी हो गई 29 अगस्त को। मेरी बेटी जब हुई, फिर भी मेरा ऑब्जेक्शन था सर को, कैसे परिवार चलाएंगे, ये आप साबुन तेल का काम करने लगे। आप सबके मन में शुरुआती दौर पर यही आया होगा कि तेल साबुन का बिजनेस है। मेरे मन में भी राइट यही था, मैं भी यही सोचती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं जानती थी ये क्या है। मैंने भी सर को यही बोला कि क्या आपके 400 रुपये से हमारा पेट चल जाएगा? कल हमारे बच्चे हो गए, पूछेंगे माँ बाप ने क्या किया तो आप क्या करोगे? फिर भी सर कुछ नहीं बोलते थे। मैं सबसे बार बार ऑब्जेक्शन करती थी, सर कुछ नहीं बोलते थे। सुबह उठते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे। ऐसे कई दिन गुजर गए। 15 सितंबर को संजय सर जिस समय अचानक से हमारे घर आए और हमको बताए भी नहीं। सर को पता था लेकिन मुझे नहीं पता था। और सच बताऊं, जब संजय सर आए और इतना छोटा सा मेरा रूम है जितने में मैट लगी थी, जब संजय सर आए मुझे बहुत शर्म की बात था। इतना बड़ा इंसान किसी के घर में आए तो कितनी बड़ी दुखदाई की बात है। मैंने बोला आप क्यों बुलाए सर को? बोले मैंने नहीं बुलाया सर, अपने से ही आए हैं। मैं बोला ठीक है। मेरे पास मैट थी, एक साइड बेटी लेटी थी और एक साइड उसी टाइम पे हमारी प्रेगनेंसी हुई थी, मैं थी। सब आए, निशा मैम आई, ऐसे ही हमारे ज़मीन पे बैठ गए और मेरा तब भी वही क्वेश्चन था, मैम ये तेल साबुन बेच के क्या हमारा जीवन चलेगा? कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है।
निशा मैम ने बोला आज जिस दौर पे आप, उसी दौर पे मैं हूँ। आप भरोसा रखो, 1 साल आप टिके रहना, 3 साल में मैं आपकी ज़िंदगी इस तरह बदल दूंगा कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। सच बताऊं दोस्तों, 2021, 22, 23, 24, 25 चल रहा है, मतलब 2021 लास्ट में हम लोग ने करना शुरू किया था। जो मेरा सपोर्ट 100% सबको हुआ वो 2021 दिसंबर से हुआ था। और आज 3 साल में जो हमने किया ये तेल साबुन बेच के, आज हमारा खुद का घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, संजय सर की बात आज नहीं सुनी होती, आज जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाते। आज हम वही तेल साबुन बेच रहे होते जो परिवार मेरा 3 साल पहले नहीं था। अमर सर को बहुत अच्छे से पता है, आज वो परिवार मेरे घर खुद चल के आता है। आज फिर भी मैं उनको नहीं मानती हूँ। आज मेरे परिवार में उनकी लिस्ट है ही नहीं। जो मेरी परिवार की लिस्ट होती है वो एमआई लाइफ से शुरू होती है। आज 3 साल की हो चुकी है। ये दूसरे परिवार की लिस्ट गिनाओगे ना तो जितने यहाँ लोग होंगे, जिसको जानती होगी वो चाचा, फूफू, मामा, बुआ, भाई सब यही बैठा होगा। उसका परिवार कोई भी नहीं है। वो हुआ कैसे? क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि जो परिस्थिति आज हमने झेला है वो हमें 3 साल बाद नहीं चाहिए। सच बताऊं दोस्तों, आज सब कुछ बदल गया, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि तेरे माँ बाप तेल साबुन बेचते हैं, तू भी नहीं करेगी। मैं आप लोग को भी प्रॉमिस करती हूँ, यदि आपको तेल साबुन बेचकर आपके घर में यदि करोड़ों का बंगला बनने वाला हो, करोड़ों की कार आने वाली हो, आपका एक परिवार अच्छा हो, तो मुझे लगता है सबको करना चाहिए। तो क्या आप लोग एग्री करते हैं तेल साबुन बेचने के लिए? आप सब लोग बेचेंगे? आप दोस्तों सच बताओ, आप काम की बात कर रहे थे, तेल साबुन बेचने का काम है ही नहीं, रियल में नहीं है। ये बिजनेस जो शुरू हुआ था ये हम लोग के लिए हुआ था। ये तो सब ऐसे ही आ गए क्योंकि इनके पास कुछ काम नहीं था। समझ रहे हैं ना आप लोग? जेंट्स के लिए बिजनेस नहीं आया था। जो डायरेक्ट सेलिंग आई थी, रियल में जो डायरेक्ट सेलिंग आई थी वो हमारी महिलाओं के लिए आई थी। क्योंकि महिलाओं के लिए ऑब्जेक्शन होता है कि आपको घर से नहीं जाना है, आप जॉब करने नहीं जा सकते हो। ये सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, जेंट्स के लिए नहीं होता है। इसलिए बिजनेस जो है हमारे और आपके लिए है। इसलिए बिजनेस जो है हमें आपको करने की जरूरत है। ये बिजनेस में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से बिजनेस कर सकते हो। जो शुरुआती का 1 साल का हमारा बिजनेस था वो घर से बैठ के लाखों का टर्नओवर महीने में करते थे, सिर्फ घर से बैठ के। पता है कैसे? जब आपके पास टाइम मिलता है, आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं या जब हस्बैंड को आप जॉब में भेज देते हो, तब आप अपनी लिस्ट बनाओ। अपने भाभी, चाचा, ताऊ, मौसी को मत बनाओ, वो ना करेंगे, ना करने देंगे आपको। ये सच बात है। कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होंगे जिनका परिवार आ गया है, लेकिन सबका नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो अभी मैं देख रही हूँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? 3 साल बाद ऐसे ही रहना चाहते हैं या अपने आप को बदलना चाहते हैं? यदि आपको लगता है कि अपने जीवन में सच में बदलाव करना चाहिए तो आप लग जाइए। आप सच बताओ, 3 साल यदि आपने अपने सिद्धांत से, अपने सपनों के साथ इस बिजनेस में आया और काम किया, मैं आपको प्रॉमिस करके देती हूँ, आपको 50,000 प्लस की इनकम कहीं नहीं जा सकती है। लेकिन आपके अंदर वो लेने की प्यास होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। हमारे सर को क्या पड़ी थी इस बिजनेस की? क्या पड़ी थी उसको बताइए? क्या जरूरत थी? उनको ऑलरेडी कमा रहे हैं ना वो। किस चीज की जरूरत है? हमें आपको जरूरत है दोस्तों। जब एक गवर्नमेंट सर्विस वाला आ रहा है, एक डॉक्टर आ रहा है, एक इंजीनियर आ रहा है, एक कलेक्टर आपके बिजनेस में आ रहा है, तो हम आप क्यों नहीं? हमारे आपके पास क्या है? कोई चारा है? मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों। जिस तरह मेरे परिवार ने मुझे रोड पे धकेला था, सिर्फ एक ही सिद्धांत था, जवाब दूंगा लेकिन बातों से नहीं।
कुछ करके दिखाऊंगा। आज आपके पास पैसा है, आज नहीं है मेरे पास, लेकिन कल होगा जिस दिन आपके पास नहीं होगा। और सच बताऊं, मेरे घर में लाखों कमाने वाले लोग हैं, लेकिन उनके पास एक खूबसूरत परिवार नहीं है। जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। इतना प्यारा सा जो परिवार हमारा बैठा है वो कहीं नहीं है। किस बिजनेस में है बताइए? बहुत सारे यहाँ लोग होंगे जो 50+ की इनकम में होंगे। क्या आप लोग के पास कोई परिवार है ऐसा? कोई नहीं। एक एमआई लाइफस्टाइल एक ऐसा परिवार है दोस्तों, जहाँ पे आपके सुख दुख में खड़ा हुआ है, आपको 2 पैसे की इनकम लेते हुए। आप इनकम लीजिए, करिए, आगे बढ़िए, अपनी ग्रोथ करिए। हम आपके साथ खड़े। जब हम पहली बार अनूपपुर में आए थे और हमारे सर का एसटीसी था, 300+ की स्ट्रेंथ थी, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थी। आप कम लोग ने सोचा क्या क्यों थी? कभी गौर किया क्या क्यों थी? क्योंकि सबसे ज्यादा जो भूख है वो हमारी महिलाओं के लिए है। जो सबसे ज्यादा परेशानियों से फेस कर रही वो हमारी महिलाएं हैं। यदि आप सब लोग ठान लोगे कि मुझे सच में जीवन में कुछ करना है, अपने हस्बैंड के लिए करना, अपने बच्चों के लिए करना है, आप कर डालिए। अच्छे कामों के लिए यदि आपको घर से गाली मिल रही है, सुन लीजिए, अपने कान बंद करके दोस्तों, सिर्फ 3 साल का टाइम दीजिए। सिर्फ 3 साल का। यदि 3 साल का आपने टाइम दिया ना, तो जो आपके पीछे लोग बोल रहे हैं ना, वो यही बोलेंगे, अच्छा मैं तो जानता था कि तुम कर लोगे, पता था कि कर लेंगे, लेकिन पहले नहीं। इसलिए आप सब लोग अपने आप से प्रण करिए। बिजनेस बहुत खूबसूरत है। ये तेल साबुन बेचने का काम है ही नहीं। क्या आप लोग ब्रश करके नहीं आए? कोई है जिसने आज ब्रश ना किया हो? है कोई? ब्रश तो सब लोग ने किया होगा। तो फिर बेचने का काम कहाँ से आ गया इसमें? इसमें कुछ भी बेचने का काम नहीं। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, साबुन लगाते हो, तेल लगाते हो, सुबह से शाम तक लेकर जितना हम काम करते हैं, जो हम पड़ोसी वाली दुकान से देते हैं, यदि यही काम हम अपना खुद का करें, तो आपको 2 पैसे की इनकम आना शुरू हो जाएगी। और अच्छी चीज कौन नहीं बताता बताइए? कौन नहीं बताता? हर कोई बताता है। फुल्की खाने जाते हैं तो बताते हैं, यहाँ पे आज फुल्की वाला अच्छा बनाया, चलो फुल्की खाने चलते हैं। हर चीज हम लोग बताते हैं, हर एक चीज। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग एक दूसरे को नहीं बताते हैं। ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है। आप लोग लगिए, करिए, डट के करिए। यदि कुछ भी दिक्कत आ रही, कुछ भी परेशानी आ रही है, हम लोग खड़े हैं आपके साथ, क्योंकि हम लोग वो परेशानियां झेल के आज यहाँ तक बैठे हैं। कई सारे लोग हमको आज ही बोलते हैं, तुम बेटी को लेकर कैसे चली जाती हो? आज तकलीफ है ना हमको, कल थोड़ी ना रहेगी। आपको क्या लगता है 2 साल बाद मेरा जीवन ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा भैया, बदल जाएगा। क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं। मेरी बेटी से पूछिए कार कौन सी चाहिए, वो बताइए कौन सी कार चाहिए। घर किस तरह का चाहिए, मेरी बेटी बताती, मैं नहीं। क्यों बताती है बताइए? उसको पता है अब जो आने वाला है ये आने वाला है। अब उसको जो हमारी कार है, अभी छोटी कार नेक्सॉन 13 लाख की जो है, वो बल्कि है मेरी छोटी कार है, मेरी दूसरी कार आने वाली। तो जब छोटा सा बच्चा बोल सकता है तो हम आप क्यों नहीं? क्यों हमारे आपके सपने नहीं है? आप सब लोग कर सकते हो। आप वो सब कर सकते हो जो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती है। एक नारी सब पे भारी हो सकती है। वो चाहे लड़ाई यदि वो चाय लेती है, किसी का घर बसाना है तो बसा देती है। यदि चाय लेती है, किसका घर बर्बाद करना है तो कर भी देती है। सीधा सिद्धांत। एक नारी के ऊपर जितनी ताकत है दोस्तों, वो किसी के पास नहीं है। आप लोग उस ताकत को यूटिलाइज करिए। अब हम लोग उस भीड़ का हिस्सा नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, कोई भी भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप सब लोग यदि टाइम निकाल के आप आए हैं, अपने समय को यूटिलाइज करिएगा, अपने अपलाइन से बात करिएगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे अमर सर खड़े हुए हैं, है ना, आपको वो हमेशा सपोर्ट करेंगे। और हम सब ऑलरेडी आपके सपोर्ट में खड़े हैं, है ना। तो आप सब लोग अपना सिद्धांत बनाइए, करिए, आगे बढ़िए, है ना। इसी समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी